नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उमेश कुमार ने पुष्कर सिंह धामी और कैलाश विजयवर्गीय से की मुलाकात, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। हरीश रावत को हराने वाले मोहन सिंह बिष्ट को कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तोला। डोईवाला से बृजभूषण गैरोला ने की त्रिवेंद्र रावत को सीएम बनाने की मांग, सीट छोड़ने का भी किया ऐलान। मसूरी में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कैंप का किया गया आयोजन। हरिद्वार में ओवरटेक के चक्कर में डिवाइडर पर पलटी खाई, नशे में धुत था चालक। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। मोहन सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया है। मोहन सिंह बिष्ट अपनी जीत के बाद जगह जगह घूमकर कार्यकर्ताओं और लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी के तहत लालकुआं में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहन सिंह बिष्ट को लड्डुओं से तोला। कार्यकर्ताओं ने बड़े कांटे पर एक तरफ मोहन सिंह बिष्ट को बैठाया और दूसरी तरफ लड्डुओं को रखा। इस दौरान मोहन सिंह बिष्ट ने जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से मोहन सिंह बिष्ट ने जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाते हुए हरीश रावत को हराया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के हरीश रावत को 17,500 से अधिक मतों से हराने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस दौरान कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की बधाइयां देते नजर आए। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि जनता के अपार समर्थन और बीजेपी कार्यकर्ताओं की बदौलत उन्होंने जीत हासिल की है। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। वहीं राजधानी देहरादून में हुई इस मुलाकात के सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में उमेश कुमार शर्मा ने खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी थी, जिसका परिणाम 10 मार्च को आया। उमेश कुमार शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कुमारी देवयानी को हराया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जीत दर्ज कराने के बाद शुक्रवार 11 मार्च को नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि उमेश कुमार शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस कयासबाजी पर उमेश कुमार ने खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया है। उमेश कुमार ने कहा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और आगे निर्दलीय विधायक ही रहेंगे, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उनकी शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने बीजेपी की दोबारा प्रदेश में सरकार को लेकर उनको बधाई दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर बीजेपी सरकार बना रही है। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 19 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा इस बार बसपा ने 2 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जिसमें से उमेश कुमार भी हैं। अल्मोड़ा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली जागेश्वर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस बार 2022 जागेश्वर विधानसभा में 5 बार कांग्रेस से विधायक रहे दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को मात देने के बाद भाजपा के जागेश्वर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बेहरा ने जागेश्वर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हुआ है। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का पूर्ण मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। रुड़की क्षेत्र के हरिद्वार दिल्ली रोड और देहरादून रोड पर अवैध कॉलोनियों की भरमार देखी जा रही है। ये कॉलोनी अधिकतर सफेद पोस्ट नेताओं की है। ज्यादातर कॉलोनियों को सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिनकी सेटिंग गेटिंग सीधी संबंधित अधिकारियों से है। क्षेत्र में कटी कॉलोनियां रेरा विभाग से भी पास नहीं है। वहीं अब हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें लगभग दर्जनों अवैध कॉलोनियों के नोटिस काटे गए हैं और चेतावनी दी गई है कि यदि कॉलोनी के नियमों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। वहीं एक कॉलोनी बेलड़ा स्थित हरिद्वार मार्ग पर कटी है, जिसमें एक बार पहले भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है, पर बावजूद इसके एक बार फिर से उसी कॉलोनी में कार्य शुरू हो चुका है, जिसके संबंध में रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि तमाम कॉलोनी के साथ साथ बेलड़ा स्थित कॉलोनी का भी नोटिस जारी किया गया है। यदि जल्द ही इन कॉलोनी स्वामियों ने तमाम मानक पूरे नहीं किए तो इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बेलड़ा क्षेत्र में ही नहीं, भगवानपुर क्षेत्र में हो, चाहे दिल्ली रोड, हरिद्वार रोड, जो भी हैं, इनमें जो भी निर्माण या विकास कार्य चल रहे हैं और विशेष रूप से जो प्लॉटिंग के, उन पर हमने सख्त कार्रवाई करते हुए अभी जो है 30 जो है लेआउट पर जो है हमने कार्रवाई की है और उनको जो है ध्वस्तीकरण हेतु सो कोर्ट नोटिस जारी किए हैं। और जो नए अभी प्लॉटिंग जो शुरू हुई हैं उन पर हम प्राथमिक नोटिस जारी कर रहे हैं 1973 एक्ट के अनुसार।
देखिए जो कॉलोनी काटते हैं वो जो एक जनहित का मैटर है, जनहित का विकास है और जन जागरण जनमानस को भी ये सचेत रहना चाहिए कि जो हमारी कॉलोनी है जहाँ हम प्लॉट ले रहे हैं वो विकसित है या HRDA से अप्रूव्ड है अथवा नहीं है। जो ये भू विकास करता है ये लोग रेरा से बचने के लिए और कस्टमरों के हितों का जो है ध्यान नहीं रखते हैं। ये कई कारणों से जो है और अपनी फीस को बचाने के उद्देश्य से अनाधिकृत रूप से जो है कॉलोनी काटते हैं। देखिए जी, भूमाफिया के खिलाफ तो बिल्कुल सख्त है ही हैं। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि 30 जो है ध्वस्तीकरण के नोटिस हमने जो है उनको कारण बताने के लिए अंतिम रूप से जारी कर दिए हैं कि अपना जो है समुचित और साक्ष्य से जवाब देना सुनिश्चित करें या नक्शा स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। नहीं अगर कराएंगे तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चाहे कोई भी भू विकास करता हो। बेलडा गांव में जो कॉलोनी कटी है सबसे पहले भी हाँ, जो बेलड़ा गाँव कॉलोनी में भी जो है अभी उसको हमने पहले ध्वस्तीकरण किया था। ध्वस्तीकरण करने के बाद उसमें करीब 1 साल 1.5 साल तक कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। अभी फिर उन्होंने जो है दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है और जो है हम उस पर तुरंत कार्रवाई भी प्राथमिक नोटिस के लिए हमने आगे परस्यू कर दिया। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को उत्तराखंड के विभिन्न लोकेशन फिल्म शूट के लिए काफी पसंद आ रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति के तहत बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को दी जा रही सुविधाओं के कारण उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फिल्मों, एल्बम और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। वहीं कई बड़ी फिल्मों की मसूरी में शूटिंग हो चुकी है। बड़े नेताओं पर उत्तराखंड में कई दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। साथ ही लगातार बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, चंद्रचूड़ सिंह, भूमि पेडनेकर के साथ ही कई जाने माने बॉलीवुड अभिनेता उत्तराखंड के साथ मसूरी पहुंचकर कई बड़ी फिल्मों के दृश्य फिल्मा चुके हैं। इन दिनों बॉलीवुड के अभिनेता राजकुमार राव की वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब की शूटिंग पहाड़ों की रानी मसूरी में की जा रही है। और राज्य सरकार की वजह से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जब भी एक दिन में परमिशन आ जाती है, कुछ भी होता है, कहीं भी फंसते हैं तो अगर हम सरकार को बोलते हैं इमीडिएटली उसका एक्शन पर आते हैं लोग। और रही बात, शूटिंग जनवरी से चालू है, हमारे अप्रैल तक चलेगी। और वेब सीरीज़ का नाम है गन्स एंड गुलाब, नेटफ्लिक्स के लिए है ये प्रोजेक्ट। और डायरेक्टर हैं राजन डीके, इन्होंने फैमिली मैन वगैरह बनाई, काफ़ी फिल्में भी बनाई हैं। तो इनके साथ जुड़ा हूँ मैं। इनकी पहली पिक्चर थी 99, वो मैंने की थी इनकी। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गवर्नमेंट की वजह से। उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और आगे भी इसी तरह से पिक्चरें आती रहेंगी और अच्छा मतलब जो है फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। बॉम्बे से भी, फिल्म इंडस्ट्री से भी अच्छा फीडबैक आ रहा है क्योंकि लोकेशनें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, अच्छा कॉपरेट करते हैं यहाँ के लोग भी। और ऑल ओवर एक कॉमेडी ड्रामा है और एक्टर हैं राजकुमार राव और टीजे बानू इसमें हीरोइन हैं और दुलकर सलमान हैं इसमें और सतीश कौशिक काफ़ी हैं और एक्टर काफ़ी हैं। ड्रामा है, पीरियड फिल्म है, 80s 90s की बैकग्राउंड की है। तो उस हिसाब से लोकेशन लेके जा रहे हैं, पुराने लोकेशन, उस फैक्टर के हिसाब से उस हिसाब से लोकेशन लेके जा रहे हैं। ऑल ओवर डायरेक्टर वगैरह सब खुश हैं लोकेशन की वजह से। ओके। गरुड़ पहुंचे बागेश्वर जिले के डीएफओ हिमांशु बगरी ने बताया कि विभाग को प्रतिवर्ष रेंज कार्यालयों का निरीक्षण करना होता है, जिसके अंतर्गत कार्यालय में दस्तावेजों की जांच के साथ ही उनके रखरखाव का भी निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी क्रम में बैजनाथ रेंज कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जहां पहुंचने पर कार्यालय के तमाम दस्तावेजों की जाँच की गई, जिसमें यह पाया गया कि वन क्षेत्र अधिकारी बैजनाथ रेंज सुरेंद्र नेगी द्वारा कार्यालय का बेहतरीन रखरखाव और बेहद सराहनीय कार्य किया गया है। जी, ये हर वर्ष में हमें सभी रेंजों का वार्षिक निरीक्षण किया जाना होता है, जिसमें कि रेंजों में जो कार्यालय में दस्तावेज़ों का रखरखाव किया जा रहा है, उनके द्वारा डॉक्यूमेंट जो मेंटेन किए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका निरीक्षण होता है। तो उसी के क्रम में आज बैजनाथ रेंज का निरीक्षण किया गया और बैजनाथ रेंज में कार्यालय में काफ़ी अच्छे तरीके से दस्तावेज मेंटेन किए जा रहे हैं और यहाँ के वन क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र नेगी द्वारा भी काफ़ी अच्छा कार्यालय चलाया जा रहा है। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो उनके द्वारा जिसका अनुपालन कर लिया जाएगा और कार्य में और सुधार होगा। मसूरी में मैक्स हॉस्पिटल देहरादून द्वारा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मसूरी ब्रांच द्वारा आयोजित एक दिवसीय महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कैंप मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में लगाया गया, जिसमें गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनिया शाह ने महिलाओं को स्वस्थ रहने के साथ दिनचर्या में बदलाव करने के लिए टिप्स दिए। इस मौके पर डॉक्टरों ने बताया कि महिलाएं समाज का एक अभिन्न अंग है, इसलिए महिलाओं की चिंता सभी को होनी चाहिए, पर अक्सर देखा गया कि घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। बेसिकली महिलाएं हमेशा अपना ऑफिस का काम करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, घर में बिजी रहती हैं, तो इस तरह से वो अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर करने लगती है, उसके प्रति नेग्लिजेंट हो जाती हैं। तो मेरा आज यहाँ मसूरी की महिलाओं को ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन ने हमें इनवाइट किया था, तो उनको बेसिकली यही हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए कहा गया था। तो मैंने उनको अच्छे से समझाया है कि आपको अपना लाइफ जो है बैलेंस करना है,
ऑफिस और घर में जूझ के अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर नहीं करना है। तो उसके लिए कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ कैंसर प्रिवेंशन के जो टेक्निक्स हैं, जो आजकल मोडालिटीज़ हैं जो हम जानते हैं, वो उनको बताइए कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने मसूरी की महिलाओं को बताना चाहा। कैंप हमने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय महिला परिषद ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगाया गया है। और ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कैंप हम समय समय पर कराते रहते हैं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी जानकारी होती है, लेकिन वो अपने लिए महिलाएं जो समय नहीं निकाल पाती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि उनको जानकारी दी जाए और उसके उपचार हेतु डॉक्टर उनको सलाह देंगे। मैक्स हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर आई हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है और दूसरी जो है डॉक्टर वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो महिलाओं के बारे में जानकारी देंगी और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैक्स हॉस्पिटल में बुला के चेकअप करा सकती हैं, उसको हम सहयोग देंगे उसके लिए। ये भविष्य में ऐसे कैंप आगे भी लगते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल लगते रहेंगे। हमने स्कूल में पहले सनातन स्कूल में भी कराया, लेकिन महिलाओं से संबंधित है ये, और महिलाओं के संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और ये डॉक्टर आई हैं, उनको उसके बारे में आज जानकारी दे रही हैं और उसके उपचार के बारे में भी बता रही हैं कि उनको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कैसे उसका उपचार करें। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस में दिल्ली की रामलीला कला मंच टीम ने बेहद शानदार रामलीला का मंचन किया। रामलीला के मंचन से मेडिकल के छात्र छात्राओं ने जहां रामायण देखी तो वहीं संस्कृति से भी रूबरू हुई। 4 दिवसीय स्थापना दिवस में हिमालयन यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्टर, नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गढ़वाली लोक कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी और दिल्ली की प्रिंस नाटक अकेडमी ने शानदार प्रस्तुति दी। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पिछले 20 सालों से मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तराखंड के साथ साथ देश और विदेश को भी डॉक्टर की सेवा इस मेडिकल कॉलेज से मिली है। विश्वविद्यालय ने पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं, और पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, सारा विश्व जो है ठप हो रखा था। तो इस बार ये हमारा 10वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें 9 तारीख को भी कार्यक्रम हुए, 10 तारीख को भी कार्यक्रम हुए, आज भी कार्यक्रम है और कल नरेंद्र सिंह नेगी की नाइट है। तो सब बच्चे उत्साह से मनाएं इस स्थापना दिवस को। इस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एक भव्य आयोजन कहूँगा मैं, उत्सव हम लोग सब मना रहे हैं। इस सालों से हम लोग मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, तो आप लगा लीजिए 100 डॉक्टर हर साल पैदा होते हैं, ऐसी 100 नर्सें हर साल पैदा होती हैं। नर्सिंग कॉलेज भी हमारा पिछले 20 साल से चल रहा है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस हिसाब से कि हम कितने डॉक्टरों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। खंडी नहीं, देश को और विदेशों में भी हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो यहाँ से पास आउट होकर बच्चे जा रखे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। ये मन में ख्याल आया कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ा जाए, तो उसके लिए ये जो दिल्ली की टीम है इसको आज आमंत्रित किया गया है कि इस राम का जो जीवन है उसके ऊपर जो इनका मंचन करते हैं उसको यहाँ पे प्रस्तुत करें। और मैं समझता हूँ कि सब बच्चे इससे एक हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे, हमारा जो पुरानी जो हमारे पूर्वज हैं उनसे साथ जुड़ेंगे, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। ये इस मकसद से आज यहाँ पे इस रामलीला का मंचन किया गया है। हरिद्वार के भेल मध्य मार्ग पर नशे में धुत एक कार चालक ने ओवरटेक के चक्कर में कार डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोटें आई है। गनीमत यह रही कि इस दौरान मार्ग खाली था, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। इस सड़क हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया। आपको बता दें कि कल देर रात भेल मध्य मार्ग सेक्टर 1 के पास शिवालिक नगर की ओर से आ रही कार ने ओवरटेक के चक्कर में कार डिवाइडर पर चढ़ा दी। इस दौरान कार की रफ्तार तेज थी, कार डिवाइडर पर चढ़कर पलटी और विपरीत दिशा में जाकर वह फिर से सीधी खड़ी हो गई। दुर्घटना में चालक को मामूली चोटें आई है, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय सिटकुल की फैक्ट्री के कर्मचारी घर जा रहे थे। उन्होंने मामले की पुलिस को सूचना दी। दुर्घटना की जानकारी राहगीरों ने कोतवाली रानीपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चालक भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त कार को रोड के साइड लगवाए। इस दुर्घटना के समय सिटकुल की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी घरों को लौट रहे थे, लेकिन इस सड़क हादसे के चलते मध्य मार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।